लोग चाह रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट, नहीं लोगों को उम्मीद था कि बीजेपी जो है, जो भी उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने हमसे कभी नहीं कहा था कि हम आपको टिकट देने वाले हैं। आप इस जगह से मोदी जी की हमेशा से जो भी काम किए वो कामों को अच्छा, मैं अभी प्रशंसा नहीं करता हूँ क्या मोदी जी का? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल बिहार में अप्लाई किया जाए। मैं तो अभी भी प्रशंसा कर रहा हूँ उनका काम का विरोध मैं मनीष कश्यप कभी नहीं करूँगा। वही कमाल की बात यह है कि मोदी जी पश्चिमी चंपारण में आए थे, उससे ज्यादा चर्चा जो है चनपटिया ग्राउंड पे जो मैंने रैली किया था उसका हुआ। बहुत सारे वादा भी कर रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे आप? एकदम आसान है। कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के पीछे जो भीड़ देखा जा रहा है वो सब युवा है, किसी का वोटर लिस्ट में एक बार वो लोग आ जाए। कांग्रेस से ज्यादा सीट पे जो है हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस 9 सीट पे लड़ रहा है ना, उससे ज्यादा सीट पे जो है बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग। लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे बिहार में सबसे चर्चा में रहने वाले अभी हमारे साथ मनीष कश्यप है, जिनको लेकर लोगों के मन में चल रहा था कि पहले इनको बीजेपी से टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला। अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि बीजेपी ने कहीं नहीं कहा था, कभी भी नहीं कहा था कि मनीष हम आपको टिकट देंगे। लोग चाह रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट, नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को बदनाम करें या किसी संगठन को बदनाम करें। हम साफ सुथरा राजनीति को उम्मीद था कि बीजेपी जो है, जो भी उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने हमसे कभी नहीं कहा था कि हम आपको टिकट देने वाले हैं, आप इस जगह से चुनाव लड़िएगा। कभी मैं बीजेपी की तरफ से कभी नहीं कहा गया था। और मेरे तरफ से तो कहा गया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए लड़ना जरूरी है कि आज जैसे कि आपने शुरुआत किया कि सबसे हॉट सीट जो है वो बिहार पश्चिम चंपारण बना हुआ है। तो एक गरीब के बेटे के वजह से अगर कोई लोकसभा क्षेत्र जो है सबसे हॉट बन जाए पूरे राज्य में, तो ये तो सबसे बड़ी जीत तो हमारे लिए यही है कि चर्चा में तो कम से कम एक गरीब का बेटा तो आया। आज से पहले हॉट सीट कौन होता था? वो होता था जहाँ पे बड़ा नेता लड़ता था या नेता का सुपुत्र लड़ता था। राजा के बेटा जहाँ से लड़ता, हाँ, सुपुत्र का है या कुपुत्र पक्का है, मतलब कि विरासत उनको आता था और वहां से वो लड़ते थे तो हॉट सीट बनता था। आज पहली बार बिहार में ये हुआ है कि एक खपड़े के घर वाला लड़का लड़ रहा है और वो सीट जो है हॉट बना है। और उसके पीछे रीजन है। रीजन समझिए क्या है। अगर मैं जहां जाता वहां भीड़ नहीं लगती, लोग प्यार नहीं देते, गरीब लोग मेरे साथ नहीं कनेक्ट होते, तो वो सीट हॉट नहीं बनता। तो वो अगर सीट हॉट भी बना है तो उसके पीछे का रीजन इकलौता है कि पश्चिम चंपारण का वो गरीब लोग जिनको नेताओं से जिनका उम्मीद मर चुका है और मनीष कश्यप ने उनके उम्मीद को जिंदा किया है और उन्हें उम्मीद है कि ये हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। तो मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूँ, उसके लिए जिम्मेवार जो है पश्चिमी चंपारण के वो गरीब लोग हैं जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे कंधे से कंधे मिला के जो है मेरे साथ चल रहे हैं। और कहीं भी आप जाते हैं तो एकदम देखा जा सकता है कि भीड़ काफी ज्यादा है। देखिए बीजेपी को लेकर मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि आप पहले इससे देखा जा रहा था मोदी जी की हमेशा से जो भी काम किए वो कामों को। अच्छा, मैं अभी प्रशंसा नहीं करता हूँ क्या मोदी जी का? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि गुजरात मॉडल बिहार में अप्लाई किया जाए। मैं तो अभी भी प्रशंसा कर रहा हूँ उनका काम का विरोध मैं मनीष कश्यप कभी नहीं करूंगा। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे लिए वो एक पार्टी के नेता नहीं हो सकते हैं, मेरे लिए वो आदर्श हो सकते हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनको देखता हूं। उनका जब रैली था पश्चिमी चंपारण में तो मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप लोग पहुंचिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। वो अलग चीज़ है। हम साफ सुथरा राजनीति करने आए हैं। जहां से आप देखिए, मैं गांव के बारे में बता देता हूं। मैं किसी गांव में जाता हूं, 2 गाड़ी से जाता हूं, हमारे साथ 5, 6, 7 लोग रहते हैं और पूरा गांव मेरे साथ आ जाता है। और जब मैं गांव से निकलता हूं तो पीछे घूम के देखता हूं तो पूरा गांव मेरे लिए खड़ा है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले अगर हम चंपारण को लेकर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की वहां से जीत होती है। आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोग जो है पहले से जिस तरीके से वहां पर बीजेपी सांसद रह चुके हैं, लोग कहीं ना कहीं बदलेंगे चीजें? नहीं, एक मैं बात बता रहा हूँ, इसे मेरा घमंड मत समझिएगा। मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ ना, नहीं तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग और बड़े नेता जो है शायद घमंड समझ ले। कमाल की बात यह है कि मोदी जी पश्चिमी चंपारण में आए थे, उससे ज़्यादा चर्चा जो है चनपटिया ग्राउंड पे जो मैंने रैली किया था उसका हुआ था। मतलब आपकी रैली की चर्चा मोदी जी आए उससे कहीं नहीं, मैं मोदी जी से तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जो लोग का समर्थन पश्चिमी चंपारण की तुलना कर रहा हूँ कि मोदी जी जो आए थे उनका रैली हुआ था, उससे ज़्यादा चर्चा का विषय चनपटिया वाला रैली बना।
मेरा चनपटिया में। कोई देखे, मैं भी देखा था लाखों की संख्या पर वहाँ कोई बस से भर के लोगों को नहीं लाया था मैं। लोग आ गए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, मनीष कश्यप को सुनना चाहते थे, मनीष कश्यप को रिकॉर्ड करना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे, मिलना चाहते थे। उसके बाद मैं नौतन में रैली किया, उसका भी चर्चा हुआ। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैंने एक दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया था, सिर्फ एक दिन पहले। आज पोस्ट किया था कि कल मैं चनपटिया में आ रहा हूं। कल उतने लोग, नौतन में मैं 11 बजे रैली करने वाला था, अगले दिन सभा करने वाला था, और रात में 9 बजे मैं डाला। यानी सभा करने से सिर्फ और सिर्फ 14 घंटा पहले मैंने रात में 9 बजे वीडियो डाला, और अगले दिन 11 बजे मैंने वहाँ पे सभा किया। वहाँ पे भी लोग मौजूद थे। मैं किसी गांव में जा रहा हूँ, मंगलपुर में मैं गया था। मंगलपुर बाजार जो दियर का क्षेत्र है, जो एकदम अनडेवलप है, वहाँ पे विकास नहीं हुआ, वहाँ पे मैं गया। जब बाजार से निकला तो मैंने देखा कि आधे से अधिक बाजार वाले लोग जो है मेरे साथ है। तो ये अच्छी बात है। देखा जा सकता है कि आपके प्रति कहीं ना कहीं लोग जो है, खासकर पहले जो था कहीं ना कहीं लोग यूट्यूबर कह के बोल रहे थे, लेकिन आज एक यूट्यूबर से लोग का उम्मीद जुड़ गया है कि अगर हम एक यूट्यूबर को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में मैं बता रहा हूँ, जब मैं यूट्यूबर बना तो यूट्यूबर के दम पे क्रांति लाया कि नहीं लाया, वो पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि यूट्यूब के फील्ड में मैंने क्या किया। वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उससे बड़ा क्रांति जो है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद लाऊंगा। वादा करता हूँ। जैसा कि आप बहुत सारे वादा भी कर रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे आप? एकदम आसान है। आप आइए कभी क्षेत्र में, विस्तार से हम बताएंगे। कभी रक्सौल में आइए, आप मेरे साथ रिपोर्टिंग कीजिए। कभी बेतिया में आइए, वहाँ पे रिपोर्टिंग कीजिए। मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। और अगर मेरा रोड मैप, अगर मेरा प्लान आपको गलत लगे या किसी भी व्यक्ति को गलत लगे, बोले कि नहीं इस प्लान से ये मनीष रोजगार नहीं दे सकता है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी वादा करता हूँ। मेरा प्लान सही है, अच्छा है, और मैं उस प्लान से 5 साल के अंदर अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार दे सकता हूँ। मनीष कश्यप अगर पश्चिमी चंपारण से जीतेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी चंपारण के गरीबों की जीत होगी, वो पूर्णिया के भी गरीबों की जीत होगी, अररिया के भी गरीबों की जीत होगी, वो मगध क्षेत्र के भी गरीबों की जीत होगी, सीमांचल के भी गरीबों की जीत होगी, शाहाबाद क्षेत्र के भी गरीबों की जीत होगी, वो उत्तर बिहार के भी गरीबों की जीत होगी, दक्षिण बिहार के भी गरीबों की जीत होगी, और वो बिहार के सभी गरीबों की जीत होगी, सभी युवाओं की जीत होगी। और कमाल की बात है कि मेरे जीत में मेरे विरोधियों का भी जीत छिपा हुआ है, जो सोशल मीडिया पे बेवजह बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर परिवार के लोग को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं, उनकी संख्या बहुत कम है, और उन्हें नहीं पता है कि मनीषवा जब यूट्यूब पे था, यूट्यूब की दुनिया में था, तो कितना कैसा किस प्रकार से था, और जब जमीन पे आया तो किस प्रकार से पकड़ मजबूत हुआ है। आज मेरे साथ 60% अभिभावक जुड़े हुए हैं, अभिभावक 60%, गार्जियन, हाँ, जो कम से कम एक बच्चे के पिता हैं, वो लोग जुड़े हैं, जो शादीशुदा हैं, वो लोग जुड़े हैं। तो ये अपने आप में कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के पीछे जो भीड़ देखा जा रहा है वो सब युवा है, किसी का वोटर लिस्ट में एक बार वो लोग आ जाए चंपारण में, देख ले, वहां पे वो लोग खुद निर्णय कर लेंगे कि सिर्फ युवा। अच्छा चलिए, क्या गुनाह, क्या गलत है भाई, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, उसके माता पिता का तो वोटर लिस्ट में नाम है ना। उस बचवा का सपना पूरा करूंगा, माता पिता मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे? उस बचवा के सपना की बात करूंगा तो माता पिता मुझे वोट देंगे कि नहीं वोट देंगे? जो सोचना है सोचे। अगर मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करना है तो एक बार पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आए, वहाँ पे सर्वे करें, 24 घंटा आप बिताएं, और उसके बाद से मेरे बारे में कमेंट करें कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इस बार अगर खासकर बिहार में देखा जाए, गुंजन सिंह, आप और भी कई लोग हैं जो निर्दलीय कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जो है बिहार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है? मतलब कि आखिरी फेज का, हमारा तो सेकंड लास्ट फेज का में चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव है मेरा, 25 मई को। जो आखिरी फेज मतलब कि लास्ट फेज में जो चुनाव होगा उसमें हमारे 6 प्रत्याशी हैं। 8 जगह पे चुनाव होगा, उसमें हमारे कमाल की बात है 6 प्रत्याशी हैं, और उन सारे 6 लोगों का मैं चुनाव प्रचार करूंगा। ये चीज़ है। मतलब बाकी जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनका मनीषवा एक छोटा सा लड़का है, एक साधारण सा परिवार का है, एक गाँव से उठ के जो है ना, कांग्रेस से ज़्यादा सीट पे जो है हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस 9 सीट पे लड़ रहा है ना,
उससे ज़्यादा सीट पे जो है बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, निर्दलीय तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों का टीम, हम लोगों का ग्रुप जो है कांग्रेस कौन है? सारी बातें जो है समय समय पे हम बता देंगे। अच्छा, सारी बातें बताएंगे। अगर आप सांसद बन जाते हैं तो क्या कुछ अलग करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं किया है, और क्या कुछ मतलब अलग? अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में विकास हुआ है तो आप उस व्यक्ति को वोट दें जिसने विकास किया है, और अगर आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है तो आप एक बार मुझे मौका दें। मैं वादा करता हूं अस्पताल में बिना इलाज मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ाई होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं खेल का मैदान दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। मैं वादा करता हूं, एक मिनट, मैं वादा करता हूं कि अगर आप दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं और आपसे कर्मचारी या सीओ ने घूस मांग दिया और आपने सबूत दे दिया तो या तो कर्मचारी और सीओ जो है उस ब्लॉक में रहेंगे या तो मनीष कश्यप रहेगा। एकदम वादा के साथ कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भरोसा करते हैं, लेकिन खासकर जो गरीब मजदूर लोग, किसान लोग हैं, जिन पे भी भरोसा करते हैं वो भरोसा तोड़ देते हैं। आखिर उनको समझ में नहीं आता है कि भरोसा करे। देखिए हमारे यहाँ कहावत है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात, हमारे यहाँ कहावत है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मनीष कश्यप मजदूरों का मदद नहीं कर सकता है तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मजदूरों के लिए मनीष कश्यप 9 महीना जाके जेल काट लिया, जब कुछ नहीं था तब जाके जेल काट लिया, अगर आपको लगता है कि बानो छापर का रोड जो बेतिया में जो है सबसे अच्छा रोड बना है वो मनीष कश्यप की वजह से बना है। मेरे गांव में जो है जाने का रास्ता बेतिया से आप जाके देखिए टकाटक रोड है। मेरे गांव में जो है रामगढ़वा से आने का रास्ता सही है। मेरे गांव में जो है मझवलिया से आने का रास्ता सही है। अगर मैं अपने गांव का रोड बनवा सकता हूं, मैं बानो छापर का रोड बनवा सकता हूं, मैं हजारी का रोड बनवा सकता हूं, मैं मनसा टोला के पास जो है रोड पे सो सकता हूं और वहाँ जो पानी की समस्या थी, रोड पे हमेशा पानी लगता था, वो ठीक हो सकता है। और अनेकों गांव में मैं रोड बनवा सकता हूं। जब मैं कुछ नहीं था तो मैं सांसद बनने के बाद तो उसको तो और अच्छे ढंग से करा सकता हूं। चलिए, बाकी हमारे साथ मनीष भैया आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग चलेंगे चंपारण और वहाँ से दिखाएंगे चीज़ों को कि लोग जो है। कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे लिए कैंपेनिंग करना चाहते हैं, मेरे लिए चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। मैं खाने का और रहने का व्यवस्था दे सकता हूं उन लोगों को। आप लोग कम से कम मेरे लिए 5 दिन समय दे, कम से कम। अगर 5 दिन नहीं दे सकते हैं तो 1 दिन तो दे सकते हैं। रहने का और खाने का व्यवस्था मैं कर सकता हूं। और आप लोग आइए, क्योंकि आप बिहार के लिए देखा जाए तो 9 महीने लगातार जो है जेल में बिताए हैं, तो लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आज कहीं ना कहीं मैं अपने लिए भी बिताया 9 महीना जेल में। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा आने वाला जनरेशन अगर इस बिहार में पैदा हो तो उज्जवल बिहार में पैदा हो। मुझे उम्मीद है कि उम्मीदों का सूरज इस बार किसी पूंजीपति के घर में नहीं उगेगा, इस बार किसी नेता के बेटा के घर में नहीं उगेगा, इस बार किसी दलाल के घर में नहीं उगेगा। इस बार बिहार लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उम्मीदों का सूरज जो है एक गरीब के घर में उगेगा और गरीबों के सारे सपनों को वो पूरा करेगा और गरीबों के सारे दुखों को हर लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बाकी अगर हम बात करें तो पहले मनीष कश्यप को लोग यूट्यूबर के तौर पे देख रहे थे, लेकिन अभी के समय एक नेता के तौर पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का जो उम्मीद है वो मनीष कश्यप की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, और ये कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं मदद करने का बहुत सारा वादा भी कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।